मैं आपसे यहाँ कह के जा रहा हूँ, आज नहीं तो कल यूनुस खान यहाँ से भागकर जाएगा। देखो, बांग्लादेश चाहता नहीं है, यूनुस खान कभी नहीं चाहता कि तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बने। 35% जितने भी वोटर्स हैं बांग्लादेश के, वो किसके साथ है? अवामी लीग के साथ है। 35% वोटर किसके साथ है? बीएनपी के साथ है। क्यों इलेक्शन आगे कर रहा था सीआईए? तारिक रहमान की भी मजबूरी है हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने। इसके संकेत उन्होंने दिए है ना मैम। उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है, तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो यूनुस खान नहीं चाहता। ये आएगी बांग्लादेश में दोबारा लोकतंत्र आएगी। मैम, मैं आपसे यहाँ कह के जा रहा हूँ, आज नहीं तो कल यूनुस खान यहाँ से भागकर जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको क्या बांग्लादेश में मैम हिंसा फैलाई, क्या कहते हैं ये अपने इसका नाम क्या है, नाम भी भूल गया मैं इसका, जो एक हत्या हुई थी इसकी लड़के की, हाँ, उस्मान हादी। हाँ। ब्लेम किसके ऊपर लगाया था मैम? हिंदुस्तान के ऊपर लगाया था। उनकी एक ऑडियो रिवील हुई थी, उनके एक अधिकारी की ऑडियो, शायद मेरे ही चैनल के थ्रू, मेरे ही उसके थ्रू एक ऑडियो रिवील करी मैंने। वो ऑडियो रिवील करी तो बांग्लादेश के लोगों को पता चला कि यार हमारे नेता को मरवाने के पीछे आईएसआई और यूनुस खान था। अगले दिन क्या हुआ मैम? उमर हादी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अनाउंस किया कि मेरे भाई के, हाँ। बताए ना मैम। तो हमारा चाहे बेशक हमें 2 या 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, लेकिन हमने सच्चाई दिखाई ना कि इन्होंने अपने नेता को मारा और ब्लेम हमारे ऊपर लगाया है। वो इलेक्शन टालने के लिए, इलेक्शन को टालने के लिए आगे मैम। तो आप एक भविष्यवाणी कर रहे हैं जो आपने नेपाल के संदर्भ में की थी। आप लोकतंत्र लाने की बात तारिक रहमान कर रहे हैं, तो आप ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? मजबूरी है मैम। देखो, बांग्लादेश चाहता नहीं है, यूनुस खान कभी नहीं चाहता कि तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बने, ना सीआईए चाहता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सिनेरियो समझाता हूं। मैं बांग्लादेश के अंदर 2 बड़ी पार्टी है, एक है अवामी लीग, बीएनपी, ठीक है मैम। एक्चुअली क्या है, 35% जितने भी वोटर्स हैं बांग्लादेश के, वो किसके साथ है? अवामी लीग के साथ है। 35% वोटर किसके साथ है? बीएनपी के साथ है। अवामी लीग चुनाव लड़ नहीं रही, अवामी चुनाव नहीं लड़ रही। तो अब जो वहां की जनता है, पिछले 15 साल से जनता शांत थी मैम, पब्लिक थी, पीस था, बहुत अच्छा संबंध है हमारे बांग्लादेश। तो आज भी बांग्लादेश के मैम 90% लोग जो है वो लोकतंत्र ही चाहते हैं। अब यूनुस क्यों इलेक्शन आगे कर रहा था? यूनुस खान क्यों इलेक्शन आगे कर रहा था? सीआईए क्यों इलेक्शन आगे कर रहा था? MI6, क्योंकि उनका मोहरा तो यूनुस है। वो नहीं चाहते कि बीएनपी भी लोकतंत्र में आए। अगर कल बीएनपी लोकतंत्र में आएगी तो तारिक रहमान की भी मजबूरी है हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने। इसके संकेत उन्होंने दिए है ना मैम। तो अब ऐसा नहीं है कि यूनुस खान दुनिया को कितना भी दिखाए, उसकी मजबूरी है इलेक्शन कराना। उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो यूनुस खान नहीं चाहता। ये लोगों को समझना चाहिए मैम। देखो, हमारे को कोई मतलब नहीं है मैम, हमारी तरफ से चाहे तारिक रहमान इलेक्शन जीते, हमारे लिए एक लोकतंत्र वहां बहाल हो फिर से, और एक प्रधानमंत्री ऐसा हो जो भारत के साथ अच्छे संबंध रखे, ये तो हमारे लिए जरूरी है। हाँ, नहीं मैम, सबसे पहले बांग्लादेश का भला हो। एक्चुअली बांग्लादेश का अच्छा भला तो हो ही, क्योंकि ये उनके हित की बात है। उनके हित की बात है मैम। उनका भला कैसे होगा मैम? जब अपने पड़ोसी स्टेट से अच्छा रखेगा। तो बांग्लादेश जब अपना भला चाहता होगा तो पड़ोसी राज्यों के साथ तो उसका अच्छा बनाएगा ना मैम। अब अमेरिका तो नहीं आएगा ना वहां से, पहले पड़ोसी ही काम आएगा। अमेरिका तो नहीं आएगा। अमेरिका तो कैसे यूज करेगा, या डीप स्टेट या MI6 कैसे यूज करेगा? जैसे यूक्रेन का यूज किया। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।